पहलगाम, धरती का स्वर्ग, बर्फीली वादियां, लिद्दर नदी, देवदार के पेड़। हर साल लाखों लोग यहां शांति की तलाश में आते हैं। अमरनाथ यात्रा का यह अहम पड़ाव है, लेकिन आज 22 जुलाई 2025 इस स्वर्ग पर आतंक का साया छा गया है। आज पहलगाम में डर और खौफ का माहौल है। सैलानियों की हंसी की जगह गोलियों की गूंज सुनाई दी। सवाल है, क्यों आई आतंक की ये आंधी? कश्मीर घाटी हमेशा से दुश्मनों की आंखों में चुभती रही है। जब भारत आगे बढ़ता है, दुश्मन बेचैन हो जाते हैं। पहलगाम भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। यहां हमला भारत की छवि और अर्थव्यवस्था पर सीधा वार है। आतंकियों ने जानबूझकर पहलगाम को चुना ताकि शांति भंग कर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। बेगुनाह पर्यटकों को निशाना बनाकर सरकार पर दबाव बनाना उनका मकसद था। यह हमला अचानक नहीं हुआ। महीनों से इसकी साजिश रची जा रही थी। खुफिया एजेंसियों को इनपुट्स थे, फिर भी चूक कहां हुई। पहलगाम की शांत वादियां आज खून से लाल हैं। होटल खाली, दुकानें बंद, सड़कों पर सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियां। यह वो पहलगाम नहीं है जिसे हम जानते थे। आतंकियों ने सिर्फ गोलियां नहीं चलाईं, उन्होंने विश्वास और उम्मीद पर हमला किया है। आज का दिन भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। सुबह का सूरज पहलगाम के लिए आम था। पर्यटक लिद्दर नदी के किनारे घूमने अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप की ओर जा रहे थे। बाजार में चहल पहल थी। करीब 10:15 बजे पर्यटकों से भरी एक बस होटल की ओर मुड़ी। तभी पास की गली से 3-4 आतंकी निकले और बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। गोलियों की आवाज से इलाका दहल गया। ड्राइवर घायल हुआ, फिर भी बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने टायरों पर भी गोलियां चलाईं। 2 आतंकी बस में घुस गए और निहत्थे पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर दी। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, कोई नहीं बचा। जन्नत का नजारा पल में जहन्नुम बन गया। इसके बाद आतंकी पास के होटल में घुसे, रिसेप्शन और लॉबी में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस और सीआरपीएफ ने होटल को घेर लिया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हुई। पर्यटकों को कमरों में रहने की सलाह दी गई। पूरा इलाका सील कर दिया गया। ऑपरेशन कई घंटे चला। आतंकी बंधकों को ढाल बना रहे थे। एनएसजी कमांडो श्रीनगर भेजे गए। देर रात सभी आतंकी मारे गए। इस हमले में 12 से ज्यादा पर्यटक मारे गए, 30 से ज्यादा घायल। पहलगाम की धरती आज अपने मेहमानों के खून से लाल हो गई। मुठभेड़ के बाद सबसे बड़ा सवाल, ये हमलावर कौन थे? शुरुआती जांच में पता चला, ये आतंकी सीमा पार से आए थे, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। उन्होंने जानबूझकर पर्यटकों और अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया। मकसद था भारत के दिल में डर और अस्थिरता पैदा करना। पर्यटकों पर हमला कर कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, अमरनाथ यात्रा में बाधा डालकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, यही उनकी रणनीति थी। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन और पाकिस्तानी मार्किंग वाले पैकेट मिले। ये सीमा पार से प्लानिंग और फंडिंग का सबूत है। सैटेलाइट फोन से साफ है कि आतंकी लगातार पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे। वे बंधक संकट को लंबा खींचना चाहते थे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान मिले। यह हमला सिर्फ कुछ भटके युवाओं का नहीं, बल्कि एक गहरी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। पाकिस्तान भारत को अंदर से कमजोर करना चाहता है। इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं, सिर्फ नफरत और हिंसा इनका मकसद है। देश को अब असली दुश्मनों को पहचानना होगा। पहलगाम हमला हमारे सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान हाई अलर्ट के बावजूद आतंकी भारी हथियारों के साथ कैसे घुसे? क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ या इनपुट्स के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई? बस पर हमला दिखाता है कि सॉफ्ट टारगेट्स की सुरक्षा में भारी चूक हुई। शुरुआती मिनटों में आतंकियों को खुली छूट मिली, यही तबाही की वजह बनी। क्विक रिएक्शन टीम क्यों नहीं थी? यह सिर्फ इंटेलिजेंस की नहीं, जमीनी सुरक्षा व्यवस्था की भी विफलता है। क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग सख्त थी? क्या लोकल सपोर्ट नेटवर्क था? पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी अक्सर ऐसे हमलों का कारण बनती है। हर हमले के बाद सुरक्षा समीक्षा की बात होती है, लेकिन कब तक? दुश्मन अब आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। हमें प्रोएक्टिव होना होगा। सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं, उनके नेटवर्क को जड़ से खत्म करना होगा। पहलगाम का हमला सिस्टम के लिए वेकअप कॉल है। अब भी नहीं जागे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। गोलियां थमी तो रह गईं चीखें, आंसू और मातम। पहलगाम के होटल और बस में बिखरे सपने, बिखरे परिवार। एक घायल ने बताया, हम बस में थे, अचानक गोलियां चलीं, सब चीखने लगे, आतंकी बस में घुस आए। मैंने सीट के नीचे छिपकर जान बचाई। ये सिर्फ एक की नहीं, उन सभी की कहानी है जिन्होंने वहशत को अपनी आंखों से देखा। कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। गुजरात से आए माता पिता की मौत, मासूम बच्चे अनाथ। दिल्ली से आए नव विवाहित जोड़े में पति की मौत।
पत्नी घायल। ये आंकड़े नहीं, इंसानी त्रासदियां हैं। पूरा देश इनका दर्द महसूस कर रहा है। हर भारतीय के मन में गुस्सा और सवाल है, इन बेगुनाहों का क्या कसूर था। हमले का असर स्थानीय लोगों पर भी पड़ा है। उनकी रोजी रोटी पर्यटन पर थी, अब सब ठप। एक स्थानीय ने कहा, आतंकियों ने हमारे पेट पर लात मारी है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अब महीनों तक काम धंधा बंद रहेगा। कश्मीर का आम आदमी आतंकवाद और सुरक्षा बलों की लड़ाई के बीच पिस रहा है। देश को इन पीड़ितों के साथ खड़ा होना होगा। हमले की खबर दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ने निंदा की, गृह मंत्री ने बैठक बुलाई। मुआवजा और संवेदना हर बार की तरह। सुरक्षा बलों ने बहादुरी से ऑपरेशन चलाया, बंधकों को छुड़ाया, आतंकियों को मार गिराया। कुछ जवान घायल हुए, देश उनका आभारी है। ऑपरेशन के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, स्थानीय मददगारों की तलाश जारी है। दिल्ली से उच्च स्तरीय टीम भेजी गई। सरकार दिखा रही है कि वह गंभीर है, लेकिन क्या यह कदम काफी है? सरकार की प्रतिक्रिया में एक पैटर्न है, पहले इनकार, फिर निंदा, फिर समीक्षा, फिर सब सामान्य। देश अब ठोस नीति चाहता है। सिर्फ आतंकियों को मारना काफी नहीं, पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा। क्या सरकार पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रही है? विपक्ष सरकार की कश्मीर नीति पर सवाल उठा रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शांति के दावे अब सवालों के घेरे में हैं। आम आदमी ठगा हुआ महसूस करता है। उसे बस इतना चाहिए, देश सुरक्षित रहे, पहलगाम जैसी खबर दोबारा न आए। पहलगाम हमला सिर्फ आतंकियों की करतूत नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। इसके तार पाकिस्तान और उसकी ISI से जुड़े हैं। सबूत बार बार सामने आए हैं। मारे गए आतंकियों के पास पाकिस्तानी हथियार, कम्युनिकेशन उपकरण, सीमा पार से पूरी फैक्ट्री चल रही थी। पाकिस्तान कश्मीर को अस्थिर रखना चाहता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ी है। वह आतंकी भेजकर दिखाना चाहता है कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। यह झूठा प्रोपेगेंडा है। भारत का बढ़ता वैश्विक कद, आर्थिक विकास पाकिस्तान और चीन को हजम नहीं हो रहा। वे भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। ये एक आर्थिक युद्ध भी है। आतंकवाद के पर्दे के पीछे से लड़ा जा रहा है। चीन पाकिस्तान को समर्थन देता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकियों को बचाता है। भारत की लड़ाई सिर्फ आतंकियों से नहीं, इस नापाक गठजोड़ से है। हमें असली दुश्मन को पहचान कर अपनी कूटनीतिक और सैन्य रणनीति उसी के हिसाब से बनानी होगी। पहलगाम में हुआ हमला भारत की एकता और अखंडता पर सीधा प्रहार है। आतंकियों का मकसद देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना है। वे अमरनाथ यात्रा के पास हमला कर हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालना चाहते हैं। उनका एजेंडा है देश में सांप्रदायिक तनाव। यह हमला हमें याद दिलाता है, दुश्मन शातिर है, हमारी कमजोरियों को जानता है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले भी उसी एजेंडे का हिस्सा है। हमें एकजुट रहना होगा, अफवाहों और भड़काऊ बातों से बचना होगा। यह हमला भारत के वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर भी हमला है। आतंकवाद की कोई सीमा नहीं, कोई भी शिकार हो सकता है। दुश्मन भारत की सॉफ्ट पावर, योग, संस्कृति, लोकतंत्र पर भी वार कर रहा है। वह भारत को असुरक्षित दिखाना चाहता है। हमें अपनी एकता की ताकत से जवाब देना है। पहलगाम में बहा खून हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। देश की सुरक्षा और एकता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हम एक रहे तो कोई ताकत भारत को तोड़ नहीं सकती। पहलगाम का हमला कई सवाल छोड़ गया है। अब आगे क्या? सिर्फ निंदा और मुआवजा काफी नहीं। भारत को जीरो टॉलरेंस नीति सख्ती से लागू करनी होगी। सबसे जरूरी है सुरक्षा तंत्र को अभेद्य बनाना। इंटेलिजेंस गैदरिंग, रियल टाइम शेयरिंग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। आतंकवाद के फाइनेंशियल नेटवर्क को ध्वस्त करना जरूरी है। हवाला, ड्रग्स, नकली करेंसी के रास्ते बंद करने होंगे। लोकल सपोर्ट नेटवर्क खत्म करना होगा। जो आतंकी मददगार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को आक्रामक होना होगा। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना होगा। चीन के दोहरे मापदंड को उजागर करना, मित्र देशों के साथ काउंटर टेररिज्म सहयोग बढ़ाना जरूरी है। देश के अंदर सामाजिक एकता मजबूत करनी होगी। कश्मीर के लोगों का दिल जीतना, विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी है। जीतने के लिए हमें सभी मोर्चों पर एक साथ एक होकर लड़ना होगा। यही पहलगाम के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।